गण गणपते नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलना। यह व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए और उनके खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत निर्जला रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। यह व्रत दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अहोई माता का ध्यान करते हुए हम अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए माता से विनती करते हुए और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करने से पहले हम विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करेंगे और उनकी कथा का श्रवण करेंगे। उसके उपरांत हम अब अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवे परिसेव्यमानं सिद्धेयुवर्तं तं प्रणमामि देवम्। इसका अर्थ है भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनकी 2 भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं और कमल दल पर विराजमान हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे हैं और वे सिद्ध समुदाय से युक्त हैं। ऐसे श्री गणेश देव को मैं प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी का कथा का रसपान करते हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी की कहानी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई काम नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन डांटती रहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते हुए बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। अब लड़के को डर भी लगने लग गया। अब जोर जोर से रोते हुए बोलने लगा, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला। चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पुंचो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुरसण वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया है। बाहर घोड़ा खड़ा है,
अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी है। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ। आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा आपने उस लड़के के घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बताया, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती, हमें तू उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, बोली, अहोई माता की जय। हे अहोई माता, जैसे साहूकार की बहू की
गोद हरी भरी की, वैसे सबके बच्चों को दीर्घ आयु करना। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।